ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे आप विशेष आत्मा। देखो, लोग ऐसे सोचते हैं मेरी मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा बिजनेस है, मैं अच्छी पढ़ाई करने वाली हूँ, मेरी इतनी डिग्री, जॉब, अपने संबंधी, बच्चों, अपने पति, इनके कारण लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं विशेष हूँ। लेकिन आज परमात्मा हमें हमारे बारे में बता रहे हैं कि आप विशेष आत्मा क्यों हो। क्योंकि आपने जाना, आपने माना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। ये कितना साधारण है ना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। लेकिन सोचो, आपके साथ घर में रहने वाले, चलो घर में रहने वाले जानते हैं, लेकिन आप पड़ोसियों से ऐसे बोलो, उनको ऐसे बताओ, या तो वो बोलेंगे कि हाँ हाँ होता है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, या तो बोलेंगे सब आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, सब शरीर ही होता है, या कुछ और बोलेंगे हमें, हम तो बस इनको मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं। टाइम ही नहीं होता है और ना ही उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट है। और फिर दूसरा है, ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन के कई बार लोग सुनते भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को इस ज्ञान के बारे में थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। तो आप कितने विशेष हो, क्योंकि आपने खुद को जाना है, और इसी संगम युग पे हम अपने आप को जान सकते हैं। न सत्युग में हमें ये पता होगा हम आत्मा है, लेकिन डिटेल नहीं पता होगा। न सत्युग में हमें अपने आत्मा के बारे में पूरा अच्छी रीति परिचय, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। इस संगम युग पे ही हम आत्माओं को स्वयं का परिचय मिलता है कि मैं आत्मा इस शरीर में विकृति के बीच में रहती हूँ। मैं आत्मा का बाप कौन है, जिनको मैं भगवान कह के याद कर रही हूँ, ऊपर ऊपर ढूंढ रही हूँ, वो भगवान निराकार मुझ आत्मा के बाप परम धाम में रहने वाले, उनका नाम शिव बाबा है। बाबा मतलब बाप। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, कहते थे ऊपर से आए, ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर कहाँ जाना है अब आपको उसका रास्ता भी पता है। इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों सूर्य से परे, सृष्टि की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया से हम आए हैं। किसी ने बताया आपको ऐसे? आप पहले जानते थे ये सब, बस भगवान भगवान कह के याद करते थे, लेकिन यथार्थ परिचय तो आप मिला है ना। तो आप कितने लकी हो ना, सोचो आप कितनी विशेष आत्मा हो। आप रोज परमात्मा को उनके असली नाम शिव बाबा, उनके असली रूप निराकार ज्योति बिंदु, अपने को आत्मा समझ के उनको आप याद कर रहे हो। ये आप में बहुत बड़ी विशेषता। इस रीति से बड़े बड़े विद्वान पंडित भी नहीं याद करते, क्योंकि वो सोचते हैं ब्रह्म तत्व भगवान है। जहाँ हम रहते हैं ना, परम धाम ब्रह्म तत्व में, वो रहने की जगह को ही भगवान समझते हैं। तो वो लोग भी भगवान को यथार्थ रीति याद नहीं करते, लेकिन आप घर में बैठे बैठे खुद को आत्मा समझ के उनको निराकार रूप में याद कर रहे हो ना, इसलिए आप बहुत कौन हो, विशेष आत्मा। आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है, बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है कि आपने खुद को तो पहचाना, मुझे भी पहचाना, अपने घर को भी पहचाना, और उस रीति आप हमें याद करके भी चलती, इसलिए आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, दिव्य बुद्धि है, विशाल बुद्धि है। आपकी बुद्धि पारस बुद्धि है। सोचो, कोई ऐसे करेगा आपकी तारीफ? अगर तारीफ करेगा तो आपके शरीर की कर देंगे, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके कपड़े अच्छे, आपकी डिग्री अच्छी है, आपका पति, भाई, घर वाले अच्छे, आपका घर अच्छा, आपके काम करने का तरीका अच्छा। लेकिन परमात्मा हमारी बुद्धि की तारीफ कर रहे हैं, परमात्मा हमारी आत्मा को विशेष बोल रहे हैं। देखो दुनिया में, देखो साइंस वाले भी
आपको जो साइंस वाले किसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च जो करते हैं वो लोग आए दिन कुछ न कुछ रिसर्च करते हैं, कहाँ न कहाँ ऊपर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं पानी में, जो चीज दिखती है उनके बारे में ही नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। आज डॉक्टर्स ने आत्मा को चलाने वाली शरीर को चलाने वाली आत्मा के ऊपर किसी डॉक्टर ने कुछ बताया है? आत्मा के बारे में कोई स्टडी की है, किसी ने रिसर्च किया है? आत्मा शरीर में कैसे आती है, कहाँ रहती है, कैसे शरीर को चलाती है, कैसे जब शरीर से निकलना होता है तो कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, डिटेल समझाने कोई नहीं देती। कहेंगे भ्रुकुटी के बीच में अजब जैसे तारा रहता है, हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, लेकिन कहाँ रहती है, कैसे दिखती है, शरीर को कैसे चला रही है? एक आत्मा के होते ही हम मुझ से खा सकते हैं, हमारे शरीर में डाइजेशन हो सकता है। जो डाइजेशन प्रोसेस जो साइंस वाले हमें बताते हैं, लोग बताएंगे डाइजेशन कैसे होता है, तो साइंस वाले बोलेंगे ऐसा खाना जाता है, ऐसे लंग्स और पता नहीं कौन 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 क्या क्या करता है, हर एक का अलग अलग पार्ट पर जाते हैं, लेकिन उनको पावर देने वाली आत्मा के बारे में कोई नहीं बताए। शरीर से आत्मा निकल जाए तो डाइजेशन हो ही नहीं रहा, आपके सारे इंटरनल पार्ट्स अच्छे हैं, आप मुंह से खा भी सकते हो, दांत भी अच्छे हैं, नीचे जाने वाली नली भी अच्छी है, ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे होते हुए भी आत्मा शरीर में नहीं है, तो आप खा क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? तो उस आत्मा के बारे में तो किसी ने हमें नहीं बताया। उस आत्मा के बारे में तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी रिसर्च वगैरह उसके बारे में जानकारी हमें किसी ने दी है नहीं दी है ना। और अभी बाबा हमें दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं। इतने सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, तो आप विशेष आत्मा हुए ना। तो ऐसे ही ना, हमें बाबा के ज्ञान से हम रोज रोज क्या क्या सुनते हैं, हमें क्या क्या रोज रोज नई चीजें सुनने को मिलती है, हम समझते हैं, तो जीवन में धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बाबा का ज्ञान फोटो में कोई भी कोई आत्मा सुनती है, धारण करके अपने जीवन को वैसा बनाती है। तो ये सहज आसान नहीं, आप भले इसको नॉर्मल समझे, लेकिन आप रोज सुन रहे हो, और आप रोज सुन रहे हो। किसी को रोज सुनने को भी नहीं मिलता है, भले बाबा को मानती हूँ, लेकिन रोज मुरली सुनने को भी उनको नहीं मिलता। बोलते हैं टाइम नहीं है, बच्चे ये वो, तो मुरली भी रोज नहीं सुन सकते, लेकिन आप रोज सुन रहे हो, आपको समझ में आ रही है, आप धारण करके अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हो, तो आप कौन हो गए? विशेष आत्मा। तो बाबा जो हमें कह रहे हैं कि आप विशेष आत्मा। देखो दुनिया में कई लोग जो पवित्रता को धारण करते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित जो होते हैं, आप सोचो उन्होंने सिर्फ क्या करते हैं? उन्होंने सिर्फ काम विकार को छोड़ा है ना, इसलिए लोग उनके आगे सर झुकाते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी किसी संत सन्यासी अगर उनके पास आ जाए तो बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम विकार ही तो छोड़ा है, बाकी विकार तो सब में है ना। आपने भी देखा होगा, चलो और कुछ नहीं, अहंकार तो सब में होता ही है कि मैं बड़ा मेरे से क्यों नहीं पूछा। नहीं, जब अगर मानो कोई संत सन्यासी उसके नीचे वाले होते हैं या उनसे बड़े वाले होते हैं, तो ऊपर नीचे वालों में कुछ न कुछ मेरे को नहीं पूछते, मैं बड़ा हूँ, मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, ये सब चीजें तो आ ही जाती है। क्रोध तो उनमें भी है, लोभ तो उनमें भी है, आप देख ही रहे हो आजकल कहीं भी वो जाएंगे करेंगे तो पैसे वगैरह, फिर अपना इतना बड़ा घर बना के बैठे हैं, सब कुछ करके बैठे हैं।
तो लोभ तो है ही, सिर्फ काम विकार ही छोड़ा है ना। सिर्फ इस विकार को छोड़ने से वो कितने महान आत्मा, विशेष आत्मा बन गए हैं। लेकिन हमें तो बाबा क्या करा रहे हैं, हमें तो बाबा सब विकारों से छुड़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे एक एक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बच्चे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, हर बच्चा छोटा छोटा उसका विकारों का बच्चा भी आप मुझे दान दो। और उसके लिए भी बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर आप शादी किए हुए तो अपने बच्चों को संभालो, बच्चे हैं तो बच्चों को भी संभालो, गृहस्थी भी संभालो, पूजा भी करो। कुछ छोड़ने के लिए भी बाबा नहीं कहते। घर गृहस्थ में रहकर आपको रोज चेक करना है कि मुझ आत्मा में कोई विकार तो नहीं है। अगर है तो बाबा को तुरंत दान दे दें। जब तक वो पूरी रीत से निकले नहीं ना, रोज आप दान देते ही रहना, देते। किसी के ऊपर ग्रहचारी है, कुछ ऐसा बैठ जाती है ना, तो कहते हैं इसे दान दिलाओ, तो रोज 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 दान दिलाते रहते जब तक उसकी वो ग्रहचारी उतरे नहीं। यहाँ पे भी हमारे जीवन में ये विकार बुराइयों के कारण जो भी बातें हैं, तो आप हमारी जीव पहले तो हमें चेक करना है रोज रात को अपने, डेली आपको अपने आप को चेक करना जरूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आपको सुख शांति वाला जीवन चाहिए, तो रोज रात को चेक करो कि आज मैंने सारा दिन मेरी सोच कैसे रही, मन की सोच कैसे रही, बुद्धि कैसे रही, संस्कार मेरे कैसे रहे, कोई भी विकारों के वश होकर बुरा कर्म तो नहीं किया मैंने, काम वश, क्रोध वश, लोभ, मोह, लिख लो आप कहीं और रोज अपने आप को चेक करो। अगर आपने कुछ इसी दिन कोई भी गलती होगी, तुरंत बाबा को बता के बाबा से माफी लेना है। आप इतने हल्के हो जाओगे ना, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, दूसरा दिन भी आपका इतना अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा को हम बता के उनसे माफी मांग रहे हैं, तो परमात्मा की कितनी ब्लेसिंग मिलती है ना। आज घर में आपका बच्चा कुछ गलत काम करके आया और आते आपको बताए और आपसे सॉरी बोले, तो आपका भी प्यार आएगा ना उसके ऊपर, आपको भी, आप भी उसके प्रति अच्छा सोचोगे ना, दुआ करोगे ना, इसका ये संस्कार खत्म हो जाए, आपको ये ना करे, ध्यान रखोगे ना। ऐसे परमात्मा भी हमारे बाबा ही तो है। जब हम सच्चे दिल से रोज रात को उनको बता देंगे, या जब भी गलती उसी समय आप बता दोगे तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगर सुबह को कुछ गलती हो जाती है, हम रात को बताएंगे तो सारे दिन में बढ़ भी सकती है। तो ऐसे ऐसे करके ना आप इतने पावन होते जाओगे, इतने हल्के होते जाओगे, विकार बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। और जब हम विकार बुराई से मुक्त हो जाएंगे, हमारे बोझ, चाल, संबंध, व्यवहार, चाल चलन सुधरती जाएगी, तो हम पवित्र आत्मा बनते जाएंगे ना। मेन पवित्रता यही है। सोचो, सन्यासी जो जिनके आगे लोग झुकते हैं, वो देवी देवताओं के आगे झुकते हैं, वो भगवान के आगे झुकते हैं, उनके आगे आप लोग झुकते हैं, और वो देवी देवताओं के आगे और भगवान के आगे झुकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सदा एवर प्योर है, शिव बाबा निराकार परमात्मा, प्लस देवी देवताओं का भी आत्मा और शरीर प्योर है। सन्यासियों ने तो सिर्फ काम विकार त्याग किया, देवी देवताओं को तो विकारों की ही अविद्या होती है, उनका तो शरीर ही योग बल का पैदा हुआ होता है। या सन्यासियों का तो शरीर तो विकार से पैदा होता है ना। तो आप सोचो, हमें बाबा ब्रह्मचारी भी बना रहे हैं, ब्रह्मचारी भी बना, हमें दोनों, ब्रह्मचारी अर्थात हमारी सोच बोल कर्म, ब्रह्मचारी अर्थात हम मुख्य काम विकार को छोड़े, क्योंकि तो सभी विकार जहरीले सांप जैसे हैं, हमारे दुश्मन है। बाबा कहते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये रावण।
रावण ने त्रेता वाले राम की सीता को नहीं चुराया था। रावण ने हम सब आत्माओं सीताओं जो परमात्मा राम की सीता है ना, उनको अपनी कैद में लेके बैठा है रावण। देखो हम अपने दुश्मन की एफिजी जलाते हैं ना, तो दुश्मन है रावण। तो रावण हमारा दुश्मन है। हम आपने कभी सोचा कि हम रावण को हर साल क्यों जला रहे? कभी आपने सोचा? जला एफिजी तो अपने दुश्मन की जलाई जाती है। आज कोई भी मनुष्य कुछ गलत काम करता है, ऐसा करता है, ठीक नहीं करता लोगों के साथ, लोग उससे नाराज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? जब से एफिजी बनाई और उनको जलाते रहते हैं। तो रावण को आप हर साल उसकी एफिजी बना के जला रहे हो, क्यों? उसने तो राम की सीता चुराई ना। आपको क्या चाह रहा है? आपके पड़ोस में किसी की पत्नी को चुरा के ले जाएंगे तो आप क्या करोगे? हर साल मतलब उन जो भी चुराएंगे उनके एफिजी जलाओगे क्या? उनकी पत्नी को चुराया, वो केस करेंगे जाके, हाँ आप थोड़ी सी मदद कर दोगे। लेकिन तो राम, पहली बात तो राम त्रेता वाला देव था, उनकी पत्नी सीता को क्या इतनी समझ नहीं थी क्या? और पहले तो उनकी दुनिया में रावण होता ही नहीं, पहली बात तो है ही। और प्लस अगर आप बोलो भी कि चलो चुराया भी, तो आप वो तो बताओ, अगर किसी की पत्नी को कोई चुरा जाए तो उसकी इज्जत क्या रहेगी? है उसकी इज्जत रहेगी? तो ऐसे आप राम देव का इतना बड़ा आप मंदिर बना के पूजा कर रहे हो उनकी, और आप बोल रहे हो राम की सीता को रावण चुरा गया। राम में इतनी शक्ति नहीं थी, सीता इतनी समझदार नहीं थी क्या? जिनको लोग भगवान समझ के पूज रहे हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं थी ये रावण है, देश बदल के आए हैं? तो बाबा कहते हैं देखो हमने ये ग्लानि करते करते ना अपने आप को पाप का भागी बनाए, तो वैसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए बाबा इसका अर्थ बता रहे हैं ना हमें कि कौन असली राम है? परमात्मा राम। कौन असली सीता है? हम आत्माएं सीता है। कौन असली रावण है? ये विकार रावण है। अब हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा राम को याद करके इन विकार बुराइयों रूपी रावण से विजय प्राप्त करनी, तभी असली दशहरा मनाया जाएगा। देखो बाबा हमें सिर्फ ये नहीं कहते कि ये नहीं है, लेकिन हमें पूरी समझाने भी दे रहे हैं कौन राम है, कौन सीता है, कौन रावण है। अगर आप इस बात को समझ गए और जीवन में धारण करके चले, और आज से आपने जो रामायण में बोलते हैं रावण ने राम की सीता को चुराया, ऐसा हुआ, अगर आप उनको अपनी बुद्धि में नहीं रखोगे, आज से आप कभी भी नहीं बोलोगे कि राम की सीता को रावण ने चुराया, त्रेता वाले राम की। उस समझ से आपने नहीं बोला तो आपका पाप कम होता जाएगा। नहीं तो अभी भी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे उस सीता को रावण ने नहीं चुराया, उनकी दुनिया में रावण नहीं था। अभी भी हम लोगों के साथ बोलेंगे, करेंगे। हाँ, अगर आपको दुनियादारी में रहते हो, कहीं लोग सुना रहे हैं, कर रहे हैं, तो सुनो, लेकिन मन में नहीं उसको बुद्धि में धारण नहीं करो कि हाँ ऐसा हुआ था, नहीं, वो नहीं करो। क्योंकि आपको दुनिया में रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, भले एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, किसको क्या पता पड़ रहा है? अगर वो लोग गा रहे हैं तो आप मुख से गा लो, लेकिन बुद्धि में तो समझ आ गई ना कि त्रेता वाले राम की सीता को रावण ने नहीं चुराया था। हम आत्माओं को रावण ने चुराया, अपनी कैद में किया है। अब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके अपने आप को छुड़ा रहे हैं। इस रावण पे जीत ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं देखो मैं अपने सब, बाबा हमें नॉलेज देकर हमें क्या बना रहे हैं? नॉलेजफुल बना रहे हैं, विशेष आत्मा बना रहे हैं। भले आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब धीरे धीरे लोगों को पता लगता जाएगा कि परमात्मा ऐसे ऐसे ज्ञान सुना रहे हैं, तो आप तो बोलोगे हम तो बहुत पहले से सुनते हैं, हमें तो सब पता है।
उस समय आपको अपनी विशेषता को पहचानने की समझ वो होगा कि हाँ, मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ, कि मैंने समय से पहले परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उनसे स्वर्ग का वर्षा ले लिया। क्योंकि कभी भी स्वर्ग आ सकता है, नहीं? दुनिया में आज तो हम देख ही रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, तो कभी भी कुछ हो जाएगा और ऐसे स्वर्ग आ जाएगा। कम से कम हम अभी बाबा को याद करके वर्षा तो ले लें। बच्चा ये समझ जितनी आप धारण करते जाओगे, यही आपको धन संपत्ति के रूप में मिलेगी सबसे भी। समझदार ही ज्यादा कमा सकता है ना, समझ से ही तो पैसा कमाया जाता है। तो अभी हम समझ रहे हैं, अपने आप को ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बना रहे हैं, फिर आगे वाले जन्म में हमें धन संपत्ति भी मिलेगी इसी समझ के अनुसार। तो बाबा कहते हैं अब समझदार बनो, अपने को विशेष आत्मा समझो। और जितना हम बाप को याद करते रहेंगे ना, हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जैसे जैसे हम आत्माएं परमात्मा को याद करती जाती है ना, हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा तो हमें और बातें समझ में आती जाएंगी, तो हमारी लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। समय मनुष्य को क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। आपको अगर अपने जीवन में सदा खुश रहना है तो आपको हर बात को समझ के चलना पड़ेगा। आप अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो आपको हर बात को समझ के चलना पड़ता है, नहीं? क्योंकि कभी भी कोई भी बात आ जाती है, हम हलचल में आ जाएंगे, हमारी खुशी गायब हो जाएगी। शरीर को भी कुछ होता है तो भी खुशी गायब हो जाती है। वैसे लोग बोले हम बहुत समझदार हैं, नहीं? आज देखो कोई इंसान है ना, जब तक वो ठीक है और दूसरों की हेल्प कर रहा है, दूसरों को अच्छे से लेक्चर दे रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों के दुखों में उनको मदद कर रहा है, हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन जब उसी इंसान के जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो इंसान, वो आत्मा इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने दुख को से पार हो सके। शरीर जब बीमार होता है ना, तो अच्छा भला आदमी भी हलचल में आ जाता है, लेकिन अगर समझदार आत्मा हो ना, हिम्मत वाली आत्मा, तो वो खुद के शरीर के बीमारी के समय भी उसको संभाल सकती। इसलिए बाबा हमें समझदार बनाने आए कि आप में इतनी समझ, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतने गुण होने चाहिए कि आप आगे के 21 जन्म कभी बीमार हो ही नहीं, आगे के 21 जन्म कभी आप दुखी परेशान हो ही नहीं, आपकी कोई खुशी गायब कर ही नहीं सकी, कर ही नहीं सकी। ऐसा हमें बाबा बनाने हैं। सब मीठी मीठी बात, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा बनो। बाबा कहते हैं साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है ना, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है ना। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। दुनिया में ऐसा होता है ना, सिर्फ काम विकार को छोड़ने से लोगों कितने महान बन जाते हैं। वैसे तो ना, लेकिन परमात्मा की नजर में वो सिर्फ नामधारी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन आप जो बाबा ने अभी ब्रह्मा के मुख से हम ब्राह्मणों को रचा है,
जैसे बाबा हमें पवित्र बना के जीवन जीना सिखा रहे हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। कोई भी बड़ा बड़ा विद्वान पंडित जो होगा ना, कोई भी बड़ा ब्राह्मण होगा, जैसे निराकार परमात्मा हमें पक्का ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बना रहे हैं पवित्र, ऐसे और कोई भी नहीं बना सकता। जो है ना ब्राह्मण देवी देवता है। इसी संगम युग पे परमात्मा हम आत्माओं को इतनी ऊंची पवित्रता धारण कराते हैं कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं सप्तक में क्या बन जाती है, देवी और देवता। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना। हमारे बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार इतने अच्छे हों कि औरों को सुख मिले, तभी हम उस सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।